आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अभ्यास का महत्व। चलो समझते हैं एक छोटी सी कथा के माध्यम से। प्राचीन समय में विद्यार्थी गुरुकुल में ही रहकर पढ़ा करते थे। बच्चों को शिक्षा ग्रहण करने के लिए गुरुकुल में ही भेजा जाता था। बच्चे गुरुकुल में रहकर गुरु की सेवा, आश्रम की देखभाल और अध्ययन किया करते थे। एक श्याम नाम का लड़का था। उसके माता पिता ने उसे गुरुकुल में भेज दिया। वहाँ आश्रम में अपने साथियों के साथ वो घुलने मिलने लगा, लेकिन वो पढ़ने में बहुत ही कमजोर था। गुरुजी की कोई बात उसे समझ में नहीं आती। इसी कारण से सारे बच्चे उसका मजाक उड़ाया करते। इसके कारण उसे भी बहुत बुरा महसूस होता। उसके सारे साथी अगली कक्षा में चले गए, लेकिन वो आगे नहीं बढ़ पाया। गुरुजी ने काफी हद तक प्रयास किया उसे बुद्धिमान बनाने के लिए, लेकिन वे असफल रहे। हार मानकर उन्होंने एक दिन उसे बोला, बेटा श्याम, मैंने सारे प्रयास करके देख लिए। अब यही उचित होगा कि तुम अपने घर चले जाओ। यहाँ पर तुम अपना समय बर्बाद मत करो और घर वालों के काम में उनकी मदद करो। श्याम ने भी सोचा कि शायद मेरी किस्मत में विद्या नहीं है, और वो उदास मन से गुरुकुल से घर जाने के लिए निकल गया। दोपहर का समय था। रास्ते में उसे प्यास लगने लगी। इधर उधर देखने के बाद उसने पाया कि थोड़ी दूर कुछ महिलाएं कुएं से पानी भर रही थी। वह कुएं के पास गया। वहां पत्थरों पर रस्सी के आने जाने के निशान बने हुए थे। तो उसने महिलाओं से पूछा, यह निशान आपने कैसे बनाए? एक महिला ने जवाब दिया, बेटे, यह निशान हमने नहीं बनाया। यह तो पानी खींचते समय इस कोमल रस्सी के बार बार आने जाने से इस पत्थर पर ऐसे निशान बन गए हैं। श्याम सोच में पड़ गया। उसने विचार किया कि जब एक कोमल रस्सी के बार बार आने जाने से एक ठोस पत्थर पर गहरे निशान बन सकते हैं, अगर मैं निरंतर विद्या ग्रहण करूं तो मैं क्यों बुद्धिमान नहीं बन सकता। इसी उत्साह के साथ वो वापस गुरुकुल में आया और कड़ी मेहनत करने लगा। गुरु ने भी उसकी मेहनत देखकर उसका भरपूर सहयोग किया। कुछ ही सालों बाद यही मंद बुद्धि बालक श्याम आगे चलकर संस्कृत व्याकरण का बुद्धिमान विद्वान बन गया। इस छोटी सी कथा से हमें समझ में आता है कि अगर हम निरंतर प्रयास करें तो कुछ भी असंभव नहीं है।